अब नेक्स्ट टॉपिक में आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ये आईसीएसई में 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी कई बार पूछा जा चुका है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इसको समझ लीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो बॉडी बैलेंस रहेगी। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम इस तरीके से समझते हैं। सपोज ये स्केल, ये फलक्रम f है और यहाँ से f से यहाँ तक की जो दूरी है डिस्टेंस L1 है एंड डिस्टेंस बिटवीन f एंड b इज L2। तो ये आपका जो मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होगा वो होगा W1 L1। W1 यहाँ पर एक वेट है W1 और दिस इज द डिस्टेंस। W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2। ये वेट 2 और ये L2। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अगर फॉर्मूले की फॉर्म में पूछे तो W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2। अगर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट थ्योरेटिकल पूछे तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था और इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल इस सीरीज में करने को मिलेंगे।